नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियरिंग विद गेमिंग ऑन सोशल इश्यूज। रिसेंटली आईसीएमआर के स्टडीज़ ने कहा है कि इंडिया में कोविड-19 के केसेस की पीक मिड नवंबर तक आएगी। तो इस स्टडी में क्या क्या हाइलाइट्स है, इस स्टडीज़ ने अपने हेल्थ सिस्टम को क्या क्या कहा है और आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर्स और आइसोलेशन सेंटर्स के शॉर्टेज को लेके इस स्टडीज़ ने क्या क्या कहा है, देखते हैं इस वीडियो में। सो हेयर वी गो। द हिंदू के इस न्यूज़ में कहा है कि इंडिया इज विटनेस कोविड-19 पीक इन मिड नवंबर सेज आईसीएमआर स्टडीज़। इसी न्यूज़ के अकॉर्डिंग और एक चीज़ कही गई है कि इंडिया में कोरोना वायरस केसेस की पीक इन मिड नवंबर तक आ जाएगी, लेकिन शॉर्टेज ऑफ आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर्स और आइसोलेशन सेंटर्स की भी हो सकती है। हम सभी जानते हैं कि पिछले 6 to 7 डेज से कोरोना वायरस के केसेस लगातार 10,000 प्लस आ रहे हैं। फिलहाल इंडिया में कोरोना वायरस के केस अराउंड 3,50,000 तक हो चुके हैं। यही नहीं तो इंडिया टॉप कोरोना वायरस इन्फेक्टेड कंट्रीज़ के लिस्ट में टॉप 4 में आ चुकी है। फर्दर स्टडीज़ बाय आईसीएमआर ने क्या क्या कहा है, देखते हैं वन बाय वन। द पीक स्टेज ऑफ कोविड-19 हैज़ बीन डिलेड बाय द 8 वीक्स ऑफ लॉकडाउन, जो कि कहता है कि ये पैंडेमिक कोविड-19 का पीक है वो डिलेड हो चुका है बिकॉज ऑफ 8 वीक्स का लॉकडाउन, जो कि 25 मार्च से लेकर 31 मई तक का था। इस लॉकडाउन की वजह से कोविड-19 केसेस के पीक को डिलेड हो चुका है, जो कि अच्छी चीज़ है। The peak may now arrive around the mid-November, during which there could be paucity of isolations and ICU beds as well as ventilators. ये कहता है कि पर मिड नवंबर तक जब पीक आएगी तब तक आइसोलेशन, आईसीयू बेड्स और वेंटिलेटर्स की प्रॉब्लम आ सकती है। फर्दर लॉकडाउन को चलते नंबर ऑफ इन्फेक्शन 69 to 97% से कम हुए हैं, देयर बाय अलाउिंग टाइम फॉर हेल्थ केयर सिस्टम टू शोर अप रिसोर्सेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब अथॉरिटीज़ ने लॉकडाउन का जो समय था उसका इस्तेमाल करके अपने हेल्थ सिस्टम को और बेहतर करने में और हेल्थ सिस्टम के एक्सेस और अवेलेबिलिटी को और इम्प्रूव किया है। और इसका ही फ़ायदा जो नंबर ऑफ़ इन्फेक्शंस के परसेंटेज है वो 69 to 97% तक कम हो चुके हैं। कहने का मतलब है कि इफ़ कोरोना वायरस की केसेस की पीक पहले ही आ जाती तो शॉर्टेज ऑफ आईसीयू बेड्स, आइसोलेशन सेंटर्स और वेंटिलेटर्स की हमें हो सकती थी। लॉकडाउन की वजह से ही ये सबको कई हद तक रोक के रखा था। Further, in the scenario of intensified public health measures with 60% effectiveness after lockdown, the demand can be met until the first week of November. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने इन्फेक्शंस को कई हद तक रोका है, जो कि पीक भी हमने डिले कर दी है। लेकिन अगर हमारे पास इंटेंसिफाइड पब्लिक हेल्थ मेजर्स भी है और मान के चलते हैं कि 60% ऑफ इफ़ेक्टिवनेस उस पब्लिक हेल्थ मेजर्स की है, उसके बावजूद भी हमारी जो डिमांड्स है वो पहले वीक ऑफ नवंबर तक ही सीमित है। उसके बाद मिड नवंबर से प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। आफ्टर डैट मतलब अराउंड आफ्टर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर आइसोलेशन बेड्स है वो आने वाले 4.5 मंथ्स के लिए इनएडिक्वेट हो गए। आईसीयू बेड्स है जो कि 4.6 मंथ के लिए और वेंटिलेटर्स है वो 3.9 मंथ्स के लिए इनएडिक्वेट होंगे। ये पूरी प्रोजेक्शन स्टडीज़ के द्वारा शो की गई है। However, this shortfall is estimated to be 83% less than what it could have been without the lockdown and public health measures. तो यहाँ पे ये स्टडी डिफेंड भी करती है कि हाँ आगे जाके प्रॉब्लम ज़रूर होगी, लेकिन ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक आज तक हमने रोक के रखी है। उसकी वजह से ये पिक तो डिले हो चुकी है। उस टाइम में हम और ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। फर्दर ये कहा है कि विद द एडिशनल कैपेसिटी विच हैज़ बीन बिल्ट अप फॉर टेस्टिंग, ट्रीटिंग एंड आइसोलेटिंग पेशेंट्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, द नंबर ऑफ केसेस एट द पीक विल कम डाउन बाय द 70%। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज़ कही है कि जब तक पीक आएगी तब तक नंबर ऑफ़ केसेस 70% से कम हो चुके होंगे। मतलब उस टाइम पे शायद हमें इतनी तकलीफ भी नहीं हो सकती है, ऐसे स्टडी कह रही है। और अब वंस अगेन लॉकडाउन की तारीफ करते हुए यह कहा गया है कि इन टर्म्स ऑफ कोविड-19 मोर्टेलिटी अप्रॉक्सीमेटली 60% डेथ्स वर प्रिवेंटेड एंड 1/3 ऑफ दिस मोर्टेलिटी प्रिवेंशन इज एट्रीब्यूटेड टू द रिडक्शन इन अनमेट नीड फॉर क्रिटिकल केयर एज रिजल्ट फॉर द इंटरवेंशन। कोविड-19 की मोर्टेलिटी के बारे में यहाँ कहा गया है कि अप्रॉक्सीमेटली 60% डेथ्स वर प्रिवेंटेड। पहले की हेल्थ सिस्टम इनएडिक्वेट थी, लेकिन अब की हेल्थ सिस्टम ग्रो होने के कारण डेथ रेट है वो कम हो चुका है। तो यहाँ कहा है कि अब जो ओवरऑल हेल्थ सिस्टम कॉस्ट है वो 6.2% ऑफ इंडिया जीडीपी मानी जा रही है
और वेंटिलेटर्स को लेके जो फैक्ट सामने आए हैं वो कि फ़िलहाल 21,494 अवेलेबल है और ऑलरेडी 60,848 वेंटिलेटर्स की ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड। तो ये तो था ब्रीफ अबाउट द स्टडी, पर उसके बाद आईसीएमआर ने ट्विटर पे कहा है कि जो स्टडी है वो पीयर रिव्यू मॉडलिंग स्टडी नहीं है और ये स्टडी डजंट रिफ्लेक्ट द ऑफिशियल पोजीशन ऑफ आईसीएमआर। पर इस स्टडी से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कोरोना वायरस केसेस का पीक आए या न आए, हमारे हेल्थ सिस्टम को रैंप अप करना ज़रूरी है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।